पॉलिटिकल फंडिंग अवॉइड भी की जा सकती है और जो पॉलिटिकल चार्म है वो भी खत्म किया जा सकता है। उसके भी कोई इतने कठिन तरीके नहीं है, बड़े आसान तरीके हैं। हम 543 लोग भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अब फिर भी सरकार गिर जाती है कभी कभी यार। मैं सोचता हूं यार, आधे किडनैप हो गए, भाग गए, या अचानक से सब मर गए। ये पार्लियामेंट में ऐसा क्या हुआ कि 543 भेजे हमने चुन के और फिर भी सरकार गिर रही है यार? क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा सोचोगे ना तो लगता है यार सारा चक्कर क्या है। एक्चुअली क्या है कि इनको खेल खेलना है वहां पे पार्लियामेंट में जाके। ये तो देश के लिए काम तो बहुत ही कम करते हैं, ये वहां पे खेल खेलते हैं पार्टी पार्टी का। तेरी पार्टी मेरी पार्टी, उसको गिराना, इसका खरीदना, उसका बेचना, ये करना वो करना। ये इनका काफी टाइम उस चीज में भी निकलता ही है, पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर। और जैसे ही किसी मुद्दे के ऊपर सरकार अपने अंक 273-72 जो भी है उसको साबित नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाती है। अरे भैया, लेकिन हमने तो यार 543 लोग भेजे हैं, गिर कैसे गई है? अंदर फिर वो होता है, खेल होता है इनका अपना, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन, इनके पक्ष और विपक्ष। जनता ने क्या पक्ष विपक्ष की ये टक 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 करने के लिए भेजा है आपको वहां पे? हमने, जनता ने 543 आपको भेज दिए हैं सरकार चलाने के लिए। सरकार गिरने का कोई मतलब नहीं बनता है अनलेस यू आर प्लेइंग पार्टी पॉलिटिक्स। वहां पे खेल खेल रहे हो। एक एक आदमी अपना अपना करे जो आपको बेस्ट पॉसिबल लगता है, जनता को भेजना चाहिए। और इनको पार्लियामेंट पहुंचने दो। इलेक्शन एक ही साल, 5 साल में एक ही बार करवाओ इनको, और इनको पार्लियामेंट पहुंचने दो 543 मेंबर्स को, ठीक है? इनको 1 महीना और दे दो अंदर इंटरनल इलेक्शंस करवाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, कि वहां पे प्रधानमंत्री कौन रहेगा और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कौन कौन रहेंगे, ये अंदर इलेक्शंस करने दो। हम यहाँ से 543 लोग भेज देते हैं, अपना काम जनता कर देती है। इनको 1 महीने का और मौका दिया जाए। अब पार्लियामेंट के अंदर इंटरनल इलेक्शंस होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि दोबारा ये अपने आप ही अंदर इलेक्शन करना। हमने तो लायक बढ़िया बढ़िया चुन के भेज दिए जनता ने, और अंदर इनको खेल खेलने देते। खुद चुन के बाहर आएंगे 1 महीने के बाद में कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और जनता के सामने ये आके मसौदा अपना रख देंगे। आपने सबने समझदार अगर व्यक्ति चुन के भेज दिए हैं तो फिर हमें किस बात का गिला शिकवा उसमें, कौन प्रधानमंत्री बनता है कौन नहीं बनता। गुटबाजी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। कुछ अटपटी चीजें जो होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, सरकार वरकार, मतभेद, वॉकआउट्स, और ये मुद्दा सही नहीं है, बहुत कुछ होता है अंदर। 80% जो 543 की वो है संख्या, उसका 80% जो है ना वो आपको अचीव करना पड़ेगा हर बिल के मामले में। इससे क्या होगा कि द ऑपोजिशन विल नेवर बी इररेलेवेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति इररेलेवेंट नहीं होगा। आपको 80% मतदान पार्लियामेंट के अंदर हर छोटे से छोटे बिल के लिए पास करवाना पड़ेगा। इसमें फिर राज्यसभा की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ये बेकार की चीजें हैं, फालतू का। ये ड्रामा कंपनी वहां भेजते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड। तो लोकसभा के लिए आपको हर बिल पास करवाने के लिए 80% आपको अंदर परसेंटेज होना चाहिए सांसदों का, कोई भी बिल पास करवाने के लिए। इससे ये होगा कि सबके सब रिलेवेंट रहेंगे, सबके सब मस्त रहेंगे। कहीं से कोई भी चुन के आ जाए, फिर पार्टी का मतलब ही नहीं होता है गुटबाजी का। गुटबाजी खत्म, जनता सुखी और पार्लियामेंट चल रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, ना कोई वॉकआउट होगा, ठीक है? हो चलो कर भी ले, क्या फर्क पड़ता है, बाहर जूस पी के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीजें रहेंगी उसके अंदर, ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। बट द गवर्नमेंट कैन नॉट पास इवन अ सिंगल डैम बिल अनलेस दे हैव 80%। आ रहा मजा, पार्टी पॉलिटिक्स खत्म। सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। जनता के पास पूरा वो रहेगा, बेस्ट से बेस्ट चुन के भेजे, अंदर जाके देख, जो मर्जी बनता है बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रधानमंत्री, जैसे कि अभी दादागिरी चल रही है एक्चुअली पार्लियामेंट के अंदर, मोदी है तो मोदी है, मोदी है तो ये है वो है। एक आदमी के ऊपर
एक अच्छी सी सेइंग है इंग्लिश के अंदर, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, नेवर डू दैट। अब यही हो रहा है, मोदी अमित शाह जो कह दिया बात खत्म, और वो अपने बना दिए बीजेपी के हेड जो हैं, जो कह दिया सो बात खत्म। भैया राजाशाही नहीं चलती, इनको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा भैया मैं तो पूरा जोर लगाऊंगा, चाहे गालियां देनी पड़े दूंगा, पक्का दूंगा, लेकिन सिस्टम चेंज करके छोड़ना है। भारत को कभी भी इस तरह से नहीं चला सकते हम लोग कि किसी की राजाशाही, किसी की मनमानी चल रही हो। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ठोस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली जो है वो जनता ही है, जनता ही राज करती है यहाँ पे। तो जनता जो बोलेगी उसके हिसाब से ही चलना चाहिए अंदर, और अंदर भी इतना डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि कोई भी बंदा 19-20 ना हो सके। कल को डिफेंस मिनिस्टर ढंग से काम ना कर रहा हो तो अंदर ही अंदर वोटिंग करवा के हटा दो। यानी कि अगर डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्टर बने रहना है तो 80% ही शुड एंजॉय द सपोर्ट ऑफ 80% ऑफ द क्या कहते हैं ये पार्लियामेंटेरियंस। प्राइम मिनिस्टर बने रहना है आपको तो ही शुड एंजॉय द सपोर्ट ऑफ 80% पार्लियामेंटेरियन। जो भी ये जाएंगे अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के, दे विल ऑल एंजॉय द परसेंटेज। अगर कोई भी खराब काम करता है तो सीधी सी बात है, रिवॉल्यूशन उठेगा, वॉकआउट्स होंगे, हंगामा होगा, पार्लियामेंट के अंदर उतर जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, इट्स अ क्लियर कट ओपन सोल्यूशन है। और बहुत ही अच्छा एक दिमाग में मेरे ये आइडिया आया था कि डेमोक्रेसी के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। किसी की नहीं चलेगी तो जनता ही चलेगी, और चलेगी तो अच्छे इंसानों की चलेगी, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। जय हिंद।